हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीके पीडिया। तो आज है 30 अगस्त 2020। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 30 अगस्त के कौन से सवाल बने हैं। तो सभी जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उसके पहले कल के जो करंट अफेयर्स के सवाल है, मतलब 2 अगस्त के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं, उनको एक बार रिकॉल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब क्या होगा? मॉरिशस होगा, कल ही हमने देखा था। उसके बाद बबीता फोगाट और कविता देवी जो कि पहलवान हैं हरियाणा की, तो इनको खेल और युवा मामले विभाग में उपनिदेशक किस राज्य सरकार ने नियुक्त किया है? तो बट ऑब्वियस इसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा होगा, क्योंकि ये दोनों हरियाणा की हैं। उसके बाद एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जो जन जागरूकता अभियान है, यह किस राज्य ने शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब क्या है? जनजाति मामले मंत्रालय। तो इसके मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। आगे है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? एसएन राजेश्वरी होगा। आगे है, भारत ने चीन के किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही जवाब क्या है? कलर टीवी है। वैसे तो भारत ने चाइनीज़ जो ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया है। तो कितने ऐप्स है? तो वो है 59, ठीक है। अभी साथ ही साथ जो कलर टीवी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया है। आगे बढ़ते हैं, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? हमीद बाकायको होगा, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका क्या हुआ? निधन हुआ था, इसीलिए आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हमीद बाकायको। राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या है? 1 अगस्त। आगे है, दुनिया में पहली बार पुल का सुपर स्ट्रक्चर बदलने का प्रयोग किस राज्य में किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? बिहार। बिहार का जो महात्मा गांधी सेतु है उस पर ये प्रयोग किया गया है। और आखिरी सवाल है, प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा? दीपांकर घोष, ठीक है। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, आज का पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एप्पल। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, कुछ दिन पहले हमने सेम टाइप का क्वेश्चन देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सऊदी अरब की कंपनी है, तेल कंपनी है सऊदी अरामको, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी। लेकिन अभी जो एप्पल है उसने जो सऊदी अरामको है इसे पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन सी? तो एप्पल बन गई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये एप्पल जो है इसकी स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1976 में, ठीक है। उसके बाद इसके सीईओ कौन है? एट प्रेजेंट इसके सीईओ है टिम कुक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, ये जो शिव प्रताप शुक्ला है यह भाजपा के सांसद हैं और इनको हाल ही में ही राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो आचार समिति है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है एथिक्स कमेटी। क्या कहा जा रहा है? एथिक्स कमेटी। और इसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शिव प्रताप शुक्ल, जो कि भाजपा के सांसद हैं। अच्छा, राज्यसभा का अन्य नाम क्या है? ये एक स्टैटिक जीके है, तो इसका अन्य नाम है अपर सदन। जैसे कि हमें पता है पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों से बनता है। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति है। तो लोकसभा जो होता है वो लोअर सदन होता है, राज्यसभा जो होता है वो अपर सदन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? हवाई बीजारोपण टेक्निक किस राज्य सरकार ने अरावली क्षेत्र में इस्तेमाल की है?
तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे, वो देखेंगे कि अरावली पर्वत है कहाँ पे और उसके हिसाब से जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन इस सवाल का सही जवाब होगा क्या, तो वो है ऑप्शन सी, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा ने ही हवाई बीजारोपण टेक्निक जो है वो अरावली क्षेत्र पे इसका इस्तेमाल किया है। अब पहली बात तो ये जो टेक्निक है वो होती क्या है वो जान लीजिए। पहली बात तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है एरियल सीडिंग कहा जाता है। क्या? एरियल सीडिंग कहा जाता है। तो ये जो हवाई बीजारोपण टेक्निक है ये वृक्षारोपण की एक टेक्निक है जिसमें मिट्टी, खाद और अन्य तत्वों के मिश्रण से ढके हुए बीज जो होते हैं उनको हवाई उपकरणों द्वारा, जैसे ड्रोन बोलो या हेलीकॉप्टर बोलो, इनके द्वारा छिड़काव किया जाता है। और इसी टेक्निक को हरियाणा राज्य सरकार ने अरावली क्षेत्र में इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब हरियाणा से हमने देखा था कि हरियाणा में जो बबीता फोगाट और जो कविता देवी है इनको खेल और युवा मामले विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। अब इतना सब हरियाणा के बारे में जान लिया है, तो थोड़ा सा मैप में भी देखते हैं हरियाणा है कहाँ पे। तो ये रहा मैप में हरियाणा, ठीक है। इसकी सीमा जो है वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है वो पहले देखते हैं, ठीक है। कौन से राज्य से है, तो पहला है उत्तराखंड, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इन सभी राज्यों से हरियाणा की जो सीमा है वो कनेक्टेड है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली से भी हरियाणा की जो सीमा है वो लगती है, ठीक है। हरियाणा की राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर हैं, ठीक है। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस, ठीक है। तो दक्षिण फ्रांस में एक परमाणु संलयन रिएक्टर परियोजना जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो उद्घाटन है उसमें 7 सदस्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। अब ये 7 सदस्य कौन से हैं, पहला तो है अमेरिका, उसके बाद है जापान, उसके बाद है दक्षिण कोरिया, फिर है चीन, यूरोपीय संघ, भारत और रशिया। तो इन सभी के जो सदस्य प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस परियोजना के उद्घाटन में पार्टिसिपेशन किया था। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है परियोजना, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, तो वो है फ्रांस में। अच्छा, फ्रांस जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल है केंद्र सरकार ने ग्रीन एजी परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो क्या होगा सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिज़ोरम, ठीक है। तो जो मिज़ोरम राज्य सरकार है इसने ही ग्रीन एजी परियोजना जो है इसका उद्घाटन किया है। ये जो परियोजना है इसे डम्फा टाइगर रिजर्व जो है जो कि मिज़ोरम में स्थित है यहाँ पे, और तथा प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के लुंगलेई जिले के थोंगटलांग जो अभयारण्य है यहाँ पे लागू किया गया है इस परियोजना को, ठीक है। तो ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो परियोजना है इसे राजस्थान, एमपी, ओडिशा और उत्तराखंड इन राज्यों में भी लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल कितने राज्यों में लागू किया है, तो 5, मिज़ोरम, राजस्थान, एमपी, ओडिशा और उत्तराखंड। अब यहाँ पे मिज़ोरम की बात आई है तो हम मैप में देखते हैं मिज़ोरम है कहाँ पे। तो ये रहा मैप में मिज़ोरम। तो इस मिज़ोरम की सीमा कौन से राज्य से कनेक्टेड है, पहला तो है त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद है असम और उसके बाद है मणिपुर। अच्छा, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको पूछा गया म्यांमार की जो सीमा है वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है, भारत के कौन से राज्य से कनेक्टेड है, तो कैसे याद रखिएगा, एक इसकी ट्रिक है छोटी सी, वो क्या है, अनाममी, क्या है, अनाममी है। हम अगर मम्मी को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं, आना मम्मी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, तो ये सीक्वेंस में है। तो आपको इस ट्रिक के ज़रिए याद करना है
अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर एंड मी से मिजोरम था, अ ना म में। ठीक है, तो इन सभी राज्यों से जो म्यांमार है वो कनेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, तो सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आशीष भाटिया। तो आशीष भाटिया जो है, इन्हें गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ समय पहले ये जो मुकेश कुमार मीना है, इनको गोवा राज्य पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो भी नियुक्तियाँ होती है वो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होती है। नियुक्तियाँ और पुस्तकें आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो संजय द्विवेदी है, इनको IIMC के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और जो संजय प्रधान है, इनको साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए ये महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ये भी नियुक्तियाँ बहुत ही नई है, तो ये इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और अभी गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे बनाया है, तो आशीष भाटिया को बनाया है। अब गुजरात की बात आई है, तो ये रहा मैप में गुजरात। ठीक है, तो ये जो गुजरात है, इसकी सीमाएं कौन से राज्य से कनेक्टेड है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, और अगर देश की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। तो इन सभी राज्य की और ये जो देश है पाकिस्तान, इन सभी की सीमा जो है वो गुजरात से क्या है? कनेक्टेड है। गुजरात की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है। ठीक है, अगला सवाल है उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ओम प्रकाश। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नियुक्तियाँ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो सारी नियुक्तियाँ जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। और टेंशन मत लीजिएगा, आगे जितने भी सवाल आएंगे और जितनी भी नियुक्तियाँ आएंगी उसमें मैं आपका बार बार रिवीजन करा के लेने वाली हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जो है, इनको हाल ही में उत्तराखंड जो है इसका नया मुख्य सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ ये जो हार्दिक सतीश चंद्र शाह है, इनको किनका नया निजी सचिव बनाया गया है? 2 दिन पहले की ही बात है। तो इनको PM मोदी जी जो है, इनका नया निजी सचिव बनाया गया है। और जो P प्रवीण सिद्धार्थ है, इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव बनाया गया है। और जो PK मिश्रा है, इनको जो PM मोदी जी है, इनका प्रधान सचिव बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जो है, इन्हीं को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने देखा था उर्जित पटेल जो है, इनको हाल ही में ही लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ अब ये ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक भी बन गए हैं। ठीक है, अब ये जो SN राजेश्वरी, कल ही हमने देखा था, इनको ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, इनको इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD एंड CEO बनाया गया है। और जो वरुण श्रीधर है, इनको पेटीएम मनी का नया CEO बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? संजीवनी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या होगा सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार। तो हाल ही में ही जो बिहार राज्य है, इसने संजीवनी नामक मोबाइल ऐप जो है इसे लॉन्च किया है। अब ये ऐप है क्या, क्या करेगा? तो ये ऐप से संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच और नज़दीकी हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है, इन सभी की जो जानकारी है ये ऐप देगा। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है संजीवनी। ठीक है, और इस ऐप को लॉन्च किसने किया है? तो बिहार राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बिहार की बात आई है तो मैप में देखते हैं बिहार। तो ये रहा बिहार। बिहार की सीमा कौन से राज्य से कनेक्टेड है? पहला तो है उत्तर प्रदेश, फिर है झारखंड और उसके बाद है वेस्ट बंगाल।
और नेपाल से भी बिहार की जो सीमा है वो सटी हुई है। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। और कल मैंने पूछा था यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। अगला सवाल है HP ग्रेटर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या होगा सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केतन पटेल। तो हाल ही में केतन पटेल को HP ग्रेटर इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। पहली बात तो HP का फुल फॉर्म आपको जानना होगा। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत बोलना क्योंकि गलत है। HP का यहाँ पे फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ड, जो कि एक IT कंपनी है, एक मल्टीनेशनल IT कंपनी है। तो इसी HP ग्रेटर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो केतन पटेल को नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कब है? तो वो हुई है 1939 में हुई है। और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय है पालो आल्टो, जो कि अमेरिका में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है अमेरिका में। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, उनके जवाब क्या हैं वो देखते हैं। पहला है हाल ही में NHAI के नए वित्तीय सलाहकार कौन बने हैं? यहाँ पे भी नियुक्ति आई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा नीलेश साठे। अगला सवाल क्या है? कोरोना वायरस की वजह से रोका गया हुनर हाट किस माह से शुरू होने वाला है? तो अगले मंथ मतलब सितंबर 2020 से ये शुरू होगा। ठीक है, आज के आपके सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है हाल ही में किसने ऑफलाइन EKYC मतलब इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर सेवा जो है वो शुरू की है। सेकंड सवाल है किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।